हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आ गई हूँ मैं बिग बॉस के एक और एपिसोड का रिव्यू करने के लिए। चलिए बात करते हैं कि क्या क्या हुआ आज के एपिसोड में। सबसे पहले हम बात करते हैं जो आज घर में लड़ाई हुई है ना। उसमें कौन सही था। स्टैन और शालीन के बीच में जो लड़ाई हुई है, उसमें टीना का कितना इन्वॉल्वमेंट था। मतलब लड़ाई किसकी वजह से हुई है, टीना की वजह से हुई है। अर्चना के जो कपड़े फेंके गए हैं आज, वो सही था, कितना सही था। शिव निमृत जिस तरीके से साजिद को राजा समझ रहे हैं, हमारे राजा साहब ने कहा है अर्चना उठ जाओ, हमारे राजा साहब ने कहा है हम तुम्हारे कपड़े फेंकेंगे, हमारे राजा साहब ने कहा हम तुम्हें बिस्तर से खींच देंगे। मतलब जिस तरीके से वो लोग राजा साहब की इतनी बात मान रहे हैं। सुम्बुल, शालीन और टीना, इन लोगों का जो ट्रायो है, उसमें सुम्बुल आज कितनी सही और कितनी गलत दिखी हैं। प्रियंका, अंकित, गौतम सौंदर्या, बिग बॉस के ये पूछने पे कि आप लोग साजिद खान के कैप्टेंसी से खुश हैं या नाखुश हैं, इन लोगों ने हाथ नहीं ऊपर किया। ये लोग कितने सही थे। तो आज घर में बहुत सारे मुद्दे हुए हैं, कोई एक मुद्दा नहीं हुआ है, बहुत सारे मुद्दे हुए हैं। जो टास्क था, वो टास्क को क्या किसी और भी तरीके से खेला जा सकता था, है ना। तो बहुत सारे मुद्दे हैं, इन सब पे बात करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि अर्चना, जो कल का उसका चल रहा था, वो साजिद खान को उसने बहुत कुछ कहा, साजिद खान उसके आगे लाचार दिखे। उसके बाद अर्चना आज बहुत परेशान दिख रही थी। उसे ये भी डर लग रहा था कि साजिद खान की पहुंच बहुत ऊपर तक है, मतलब बाहर जाके उसके साथ क्या होगा। अर्चना को ये डर लग रहा था और इसलिए आज वो चुप भी थी। वो बार बार ये भी कह रही थी कि मेरा गला ख़राब है, तो मेरा गला खराब है इसलिए मैं बोलना नहीं चाह रही हूँ। और आज अर्चना ने कोई काम भी नहीं किया। अर्चना ने कोई काम नहीं किया तो साजिद खान ने ये कहा कि हम सब मिल के अर्चना को पनिशमेंट देंगे। क्यों पनिशमेंट सब मिल के देंगे साजिद खान? पनिशमेंट तो कैप्टन देगा ना सिर्फ। तो हम सब कहाँ से आ जाते हैं? हम सब तो होना ही नहीं चाहिए। लेकिन साजिद खान को जब कैप्टनसी लेनी है तब तो ठीक है, कैप्टन बन गया साजिद खान। लेकिन जब उनको पनिशमेंट देनी है तो वो अकेले नहीं दे सकते हैं, वो सबके साथ करना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर वो अर्चना से अकेले भिड़ने गया तो भैया अर्चना बहुत कुछ बोल देगी, बहुत कुछ कह देगी। और साजिद खान को अपनी रिस्पेक्ट बनाए रखनी है। साजिद खान कह रहे थे ना बार बार कि मुझे डिसरिस्पेक्ट मत किया कर, तू मेरी बहन है, तू मेरी छोटी बहन है, मैं तेरी बहुत इज्जत करता हूँ, मैं तुझे बहुत प्यार करता हूँ, मानता हूँ, तो तू मेरी इज्जत कर, है ना। इसीलिए साजिद खान ने कहा हम सब मिल के एक्शन लेंगे। और उन्होंने एक्शन क्या लिया? पहले तो उन्होंने निमृत को भेजा कि जाओ निमृत, प्यार से पूछ के आओ, अर्चना से प्यार से पूछ के आओ कि अर्चना काम करेगी या नहीं करेगी। निमृत भी गई, अर्चना तुम्हारी तबीयत ठीक है, तुम ठीक हो? अर्चना ने कहा हाँ हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है, कहीं तुम ये सोचो कि मैं बीमार हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो अर्चना तुम काम कब कर लोगी? तो अर्चना जब मेरा मन करेगा तब करूँगी। अर्चना ने ये बोला कि जब मेरा मन करेगा मैं तब करूँगी, मैं तुम्हारे कहने से नहीं करूँगी। शिव भी आया, शिव भी बहुत प्यार से पूछा पहले कि अर्चना तुमको कुछ चाहिए, जूस चाहिए, शरबत चाहिए, पानी चाहिए, चाय चाहिए, ये सब पूछ लिया शिव ने और शिव चला गया। मतलब इन लोगों को ये पता लग गया कि अर्चना इन लोगों के कहने से काम नहीं करने वाली है। तो अर्चना को सबक सिखाना बहुत ज़रूरी था और सबक सिखाने के लिए इन लोगों ने क्या किया? अर्चना के जितने कपड़े थे सब ले जाके जेल में डाल दिया। अच्छा, आप लोगों को ये चीज़ सही लगा? तुम दूसरी चीज़ें कर सकते थे या फिर कुछ और कर सकते थे, अर्चना को पनिशमेंट दे सकते थे, लेकिन अर्चना के कपड़ों को तुमने जेल में फेंक दिया, वो भी एक एक कपड़े निकाल के, है ना। जो वो था उसका बैग था, उस बैग में से निकाल के तुमने एक एक कपड़े फेंके हैं। उन कपड़ों के ऊपर जब जेल में आप टास्क के दौरान प्रियंका को, गौतम को और बाकी लोगों को डाल रहे थे तो वो लोग उसी कपड़े पे जाके बैठ रहे थे, सो रहे थे। वो डिज़ाइनर कपड़े हैं ना अर्चना के। तो वाकई में ये गलत था, ये मेरे हिसाब से बिल्कुल भी सही नहीं था कि इन लोगों ने उसके कपड़ों को क्यों फेंका, है ना। कपड़ों को नहीं फेंकना चाहिए था, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं जो जब बिग बॉस ने ये पूछा कि भाई तुम पीठ पीछे तो बातें करते रहते हो, तुम कहते रहते हो कि बिग बॉस बायस्ड है, बिग बॉस सिर्फ साजिद को मौका देते हैं, हमें मौका नहीं देते हैं। तो चलो बिग बॉस ने पूछ लिया कि आज तुम लोग को मौका देते हैं और कौन कौन हाथ उठा दे कि कौन कौन साजिद खान की कैप्टनसी से खुश नहीं है। अच्छा, हाथ उठाने की जब बारी आई तो हाथ किसने उठाया? सिर्फ और सिर्फ अर्चना ने हाथ ऊपर किया कि मैं खुश नहीं हूँ साजिद खान की कैप्टनसी से। बाकी प्रियंका, उम्मीद थी आपसे कि आप हाथ ऊपर करेंगी, क्योंकि आप बोलती हुई नजर आई थी ना कि हमको तो मौका ही नहीं मिलता, सिर्फ इन्हीं को मौका मिलता है, हर चीज़ में इनको ही मौका मिलता है, हमें कभी भी मौका नहीं मिलता। तो आज तो मौका था ना, आप हाथ उठाती ऊपर, लेकिन आपने हाथ नहीं ऊपर किया। अंकित ने भी नहीं किया, गौतम सौंदर्या की हम क्या ही बात करें, उन्होंने भी नहीं करा।
है ना। तो किसी के पास हिम्मत नहीं थी। शालीन और टीना की हम बात करें, ये भी ऊपर कर सकते थे, लेकिन चलो ये तो उन लोगों की टीम का हिस्सा बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसलिए इन लोगों ने नहीं करा, कोशिश ही नहीं करी और हाथ भी ऊपर नहीं किया। जब बिग बॉस ने ये पूछा कि कौन कौन ये चाहता है कि कैप्टन उनको बनना है साजिद खान को हटा के, तब सभी ने हाथ ऊपर कर दिया। तो अच्छा बोला बिग बॉस ने कि आप लोग बहुत हिपोक्रेट हो, कि अभी आप लोग जब ये पूछा गया कि कौन खुश नहीं है तो आप लोगों में से किसी ने हाथ ऊपर नहीं किया, और जब अब पूछा जा रहा है कि कैप्टन बनना तो आप लोग कैप्टन बनना चाहते हो। तो जो प्रियंका और अंकित एक्सक्यूज देने की कोशिश कर रहे थे वो बड़ा ही अजीब सा था, मतलब बिल्कुल समझ से परे था। कि प्रियंका ऐसे तो आप डंका पीटती रहती हैं कि मैं प्रियंका हूँ, मैं प्रियंका हूँ, मैं ये कर सकती हूँ, मैं वो कर सकती हूँ, है ना, मैं सबसे लड़ सकती हूँ, भिड़ सकती हूँ, देखा अंकित मैं प्रियंका हूँ। तो आज कहाँ गई थी प्रियंका? प्रियंका, मैं प्रियंका को बहुत पसंद करती हूँ, कहीं आप लोग ये सोचे कि मुझे प्रियंका पसंद नहीं है, मैं प्रियंका को बहुत पसंद करती हूँ, लेकिन मुझे ये हिपोक्रेसी समझ में नहीं आई प्रियंका की। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कि जो टास्क हुआ, टास्क को अगर ये लोग टास्क की तरह खेलते ना तो बड़ा मज़ा आता। जिस तरीके से ये टीना और शालीन सुम्बुल ये पहले ही जाके उनकी टीम में मिल गए, राजा साहब की टीम में, है ना, राजा साहब की टीम में जिस तरीके से लोग जाके पहले ही मिल गए कि हम आप लोग को बनाएंगे। भैया तुम लोग अपने लिए खेलने आए हो ना, तो कम से कम अपने लिए खेलो। तो कैप्टन तुम लोग में से कोई बन जाता तो क्या प्रॉब्लम थी, लेकिन तुम लोग पहले ही सरेंडर कर देते हो कि नहीं राजा साहब हम आप जो कहेंगे वही करेंगे। ठीक है, तो इन लोगों ने वही करा। लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं जो टास्क था, आधे घंटे में 2 बार कपड़े चेंज करने का, आधे घंटे में रैप करवाने का, और आधे घंटे में शिव से 2 बार उनकी माइक पहनने के लिए बिग बॉस उनको बोले। ऐसा कैसे हो सकता है? शिव की माइक आपको लगता है कि निकल सकती है? पॉसिबल ही नहीं है। शिव को हमने कभी नहीं देखा है कि वो बिना माइक का घूम रहा होता है, कभी नहीं देखा है। और कभी भी शिव किसी भी रूल को ब्रेक नहीं करता है, ये हम सभी ने देखा है कि शिव कभी भी किसी भी रूल को, बिग बॉस के रूल को ब्रेक नहीं करता है। तो शिव वो बिना माइक के घूमेगा, आपको ऐसा लग रहा है? और वो भी आधे घंटे में। कैसे छीन लोगे आप शिव से माइक? कैसे छीन लोगे आप? पानी डाल के? एक बार पानी डालोगे दोबारा क्या कर लोगे? आप पानी नहीं डाल सकते थे, वो भी माइक के ऊपर, ठीक है। तो ना आप माइक उतरवा सकते थे 2 बार आधे घंटे में, आप स्टैंड से रैप करवा सकते थे, लेकिन स्टैन को आप सभी ने देखा ही होगा वो कितना रैप करता है। हमने तो नहीं कभी सुना कि वो, मतलब किसी के कहने के अलावा वो कभी रैप कर रहा हो, नहीं करता है वो रैप। निमृत से आप कैसे 2 बार कपड़े उतरवा लेते? बिल्कुल नहीं उतरवा पाते, वो भी आधे घंटे में, है ना। कपड़े उतरवाने, कपड़े चेंज करवा लेते, सॉरी अगर आप लोग को गलत साउंड हुआ हो। कैसे आप उसके कपड़े चेंज करवा सकते थे 2 बार? तो आप ये भी नहीं करवा सकते थे। यानी कि बिग बॉस ने पहले ही जो प्लानिंग बनाई थी, पहले ही जो प्लॉटिंग करी थी, वो यही था कि साजिद खान ही कैप्टन रहने वाले हैं, आप में से कोई कैप्टन बनेगा नहीं। लेकिन अगर इनके हाथ में आया था, एक चांस आया था, एक मौका आया था, तो ये सुम्बुल, टीना और शालीन को कम से कम अपने लिए खेलना चाहिए था। हालांकि सुम्बुल तो नहीं खेलेगी, क्योंकि सुम्बुल भैया साजिद खान की आजकल फेवरेट हुई पड़ी है, तो वो साजिद खान को तो बताएगी ही और उनकी टीम को बताएगी। जिस तरीके से वो आके बार बार बता रही थी कि निमृत शिव शिव, वो कर रही थी ना सुम्बुल, टीना भी बता रही थी बार बार। तो इन लोगों को अपनी लॉयल्टी प्रूफ करनी है। ये लोग किसी टीम का हिस्सा बनना चाह रहे हैं, और स्पेशली उस वाली टीम का हिस्सा बनना चाह रहे हैं। लेकिन उस वाली टीम का हिस्सा बनने के लिए आपको अपनी लॉयल्टी प्रूफ करनी होगी। जिस तरीके से आज बार बार निमृत शिव से कह रही थी कि शिव हम टीना पे ट्रस्ट कर सकते हैं, टीना हमारे लिए लॉयल है, क्योंकि आज भी हमने देखा कि टीना हमारे लिए लॉयल है। लेकिन शिव एंड स्टैन को ये बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है कि निमृत ऐसा क्यों बोल रही है, क्योंकि वो लोग शालीन, टीना पे बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं, और अच्छा कर रहे हैं। जब आप गेम खेलते हो ना, तो आपको ट्रस्ट भी बड़ा सोच समझ के करना चाहिए। जिस तरीके से आज शिव ने बोला कि निमृत जब तू आई थी तो तेरे से एक पॉजिटिव वाइब आती थी, लेकिन जब ये लोग आए हैं तो ये लोग एक एटीट्यूड लेके आते हैं जो कि हमें उतना समझ में नहीं आता। और आज स्पेशली शालीन से पता नहीं क्यों ये लोग चिढ़े हुए थे, शिव और स्टैन, क्योंकि शालीन ने किचन वाले एरिया में, जब आप सभी ने नोटिस किया होगा, किचन वाले एरिया में आप सभी ने नोटिस किया होगा कि साजिद खान बोल रहे थे कि मुझे अर्चना को सबक सिखाना है, मुझे अर्चना को सबक सिखाना था। तो उस पर शालीन ने क्या बोला? शालीन ने कहा कि सर क्या करने वाले हो आप, क्या सबक सिखाओगे? अच्छा, तो ये बात ना वहीं से भरी पड़ी है
वहीं से भरी पड़ी थी शिव, स्टैन के मन में, साजिद के मन में कि यार ये ऐसे कैसे बोल सकता है, ये हमारे मुंह से निकलवाना चाह रहा था कि हम क्या करने वाले हैं, लेकिन हम इसको बताएंगे नहीं। तो इन लोगों को पहले से ही प्रॉब्लम शालीन से हो रही थी, जो कि क्लियर दिख रहा था। वो किचन वाले टॉपिक से ही शुरू हो चुकी थी, और वो ख़त्म कहाँ पे जाके हुई है? जिस तरीके से स्टैन बार बार कह रहा था कि मैं बताता हूँ ना इसको, मैं इसको बताता हूँ, इसकी सही करता हूँ, इसको सीधा करता हूँ। जब ये शिव और स्टैन आपस में बात कर रहे थे, तो उसके बाद से टीना आती हैं। टीना को भैया गड्ढे दिख गए बिग बॉस के घर में। जो घर हमें टीवी पे इतना सुंदर दिख रहा होता है, इतना अच्छा लग रहा होता है, यार क्या घर बनाया है इन लोगों ने, उस घर में गड्ढे हो गए हैं। तो आज टीना को वो गड्ढा मिल गया फाइनली। गौतम परेशान हो गया कि भैया गड्ढा किधर है टीना, मुझे तो नज़र ही नहीं आ रहा किधर है गड्ढा। लेकिन टीना को दिख गया, और जब दिख गया टीना को तो टीना उस गड्ढे में फंस गई और गिर गई। और जैसे ही टीना गिरी वैसे ही टीना के पैर में मोच आ गई। और टीना मोच आती है तो इंसान थोड़ा सा सहारा लेके कहीं बैठ जाता है, लेकिन वहाँ से भागे भागे शालीन आए, भागा भागा स्टैन आए, क्योंकि स्टैन के साथ भी आजकल टीना की बड़ी अच्छी बॉन्ड बन रही है। तो शालीन आए क्योंकि भैया शालीन को केयर है। और वो देखो कहीं ना अब रियल में दिखता है कि शालीन टीना को पसंद करता है, और वो उसके लिए बहुत केयरिंग बन जाता है। तो शालीन भागे भागे आया, और शालीन उसके पैर को ठीक करने की कोशिश कर रहे थे, जिसमें टीना को दर्द हो रहा था। टीना बार बार ये कह रही थी शालीन छोड़ दो, बहुत दर्द हो रहा है, शालीन छोड़ दो, बहुत दर्द हो रहा है। इस पर स्टैन को बड़ा कंसर्न हो रहा था कि शालीन छोड़ क्यों नहीं रहा है। तो स्टैन को कंसर्न हुआ, तो स्टैन ने शालीन को गाली बक दी, है ना, गाली बोल दी। और जब गाली बोली तो भी शालीन बड़ा मतलब शांत था। वो कह रहा था क्या बोला तुमने, उसको पता ही नहीं था कि स्टैन गाली बोल के मुझे चला गया। उसने बोला क्या बोला तुमने, तो स्टैन ने वापस से गाली बोल दी और कहा, बोल रहा है कि मैं बोलूँगा तू क्या करेगा बोल। तो भैया जब आप गाली बोलोगे स्टैन, तो वो भी तो वो हट्टा कट्टा है यार, तुमसे ज़्यादा स्ट्रांग दिखता है पर्सनालिटी वाइज भी, है ना, तो वो तो गाली देगा ही वापस से। तो तुम दोनों ने एक दूसरे को खूब जी भर के गालियां दी हैं दोनों ने। लेकिन गलती यहाँ पे स्टैन की ये है कि स्टैन जो छलांग मार के आया ना और शालीन को मारने के लिए। अच्छा एक बात बताओ, हमारे पास अगर कोई छलांग मार के आएगा मारने के लिए और हम कैपेबल हैं कि हम उसको होल्ड कर सकते हैं, तो हम होल्ड नहीं करेंगे? करेंगे ना। तो वही शालीन ने किया, और शालीन ने उसको होल्ड कर लिया, शालीन ने उसको पकड़ लिया। चाहता शालीन तो अगर गुस्सा और उसका आवेश इतना तेज होता तो वो उनको कर भी सकता था, मतलब मार भी सकता था, लेकिन शालीन ने हाथ नहीं उठाया, बस उसको होल्ड कर लिया। इस पे शिव आते हैं, शिव कहते हैं कि शालीन छोड़ दो उसको, छोड़ दो उसको, छोड़ दो उसको। शिव आप छुड़ा रहे थे वो ठीक था, लेकिन आपने भी शालीन का बिल्कुल ऐसे आपने उसको गले से पकड़ लिया, और ये बिल्कुल भी सही नहीं था। तो शिव यहाँ पे आप, यही हुआ था पिछले हफ्ते में, जबकि अर्चना ने आपका गला पकड़ लिया था तो उसको घर से बाहर निकाल दिया गया था। और शिव आज आपने वही वाली गलती वापस से कर दी। आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। हालांकि आपको स्टैन की चिंता हो रही थी कि उसने स्टैन को पकड़ लिया था, इसलिए आपने ये किया। हम इस बात को समझ रहे हैं, क्योंकि उसने आपके फ्रेंड को पकड़ा हुआ था। तो आपने उस कंसर्न में शालीन को छुड़वाने के लिए कि शालीन छोड़ देगा जब आप उसका गला पकड़ेंगे या चिक पकड़ेंगे, तो आपने इसलिए किया। लेकिन आप बिग बॉस के घर में ये नहीं कर सकते हो। तो आपने यहाँ पे थोड़ी गलती कर दी, और स्टैन की गलती है कि स्टैन ने पहले गाली बकी, क्योंकि शालीन लड़ने के मूड में बिल्कुल भी नहीं था। उसको पता ही नहीं था कि ये लड़ाई होने वाली है, और ये तो पहले से प्लान हो चुकी थी, तो इसलिए ये लड़ाई हो गई, है ना। तो ये हुआ ये लड़ाई। उसके बाद से टीना सब कुछ देख रही थी, सब कुछ सुन रही थी। हालांकि उनको पैर में मोच आई हुई थी, तो टीना को शायद दर्द हो रहा होगा, इसलिए टीना बोल नहीं पा रही थी। लेकिन दर्द पैर में हो रहा था, मुंह में नहीं ना। टीना चाहती तो बोल सकती थी, मना कर सकती थी इन दोनों को आपस में लड़ने के लिए। टीना का बाद में जाके इन लोगों ने पैर वैर सही किया। उसके बाद से टीना वहाँ पे भी ये कहती हुई नजर आई कि स्टैन तो मेरे कंसर्न में आया था, स्टैन मेरे लिए आया था, स्टैन को ये लगा कि शालीन मेरे पैर को खींच रहा है, स्टैन इसलिए आया था। टीना ये कहती हुई नजर आई है, मतलब उनको स्टैन वहाँ पे सही लग रहा था। उसके बाद से जब टीना, अच्छा सुम्बुल का क्या था? सुम्बुल जिस तरीके से शालीन को पकड़ पकड़ के लेके जा रही थी, सुम्बुल आप लेके तो जा रही थी वो समझ में आ रहा था, लेकिन आपका एक अलग ही रूप देखने को मिलता है जब भी कोई फाइट या कुछ भी होती है। जब हमने पिछली बार अर्चना वाला फाइट देखा था तो भी आप एक अलग ही जोन में चल रही थी, आपका एक अपना ही आ चुका था। और आज आप शालीन को बार बार पकड़ के लेके जा रही थी, वो समझ में आ रहा है। वो ऑलरेडी रूम में था, उसके बावजूद आप उसको पकड़ पकड़ के रोक रही थी। किस चीज़ के लिए रोक रही थी? अरे वो इतना बेवकूफ़ थोड़ी है कि वो कूद के जाएगा और स्टैन की तरह और जाके मारेगा, नहीं मारता वो। लेकिन सुम्बुल का कुछ समझ में ही नहीं आया, बिल्कुल भी समझ में नहीं आया कि सुम्बुल कर क्या रही थी, है ना।
तो सुम्बुल को तो बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत है। और अगर सुम्बुल को वाकई में समझ में नहीं आता है तो सुम्बुल को बाहर जाके सब कुछ देखने, सुनने और सोचने की ज़रूरत है कि सुम्बुल क्या क्या कर रही थी। बिल्कुल भी सुम्बुल का समझ में नहीं आ रहा है, अब तो बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है। टीना वापस से आती हैं, टीना आके कहती हैं कि शालीन से वो कुछ बात करने की कोशिश करती हैं। अच्छा, वो बात करने की कोशिश करती हैं, इतने में सुम्बुल चिल्लाने लग जाती हैं, वो फिर शालीन को रोक रही हैं। अरे तुम बात तो करने दो सुम्बुल। मैं टीना की गलती मानती हूँ कि टीना फिर वहाँ से पैर ऐसे गुस्से में वापस गई है, और वो भी तेजी तेजी गई है, मतलब जल्दी जल्दी गई है। अगर उसके पैर में मोच आई थी अभी 5 मिनट पहले, तो 5 मिनट में वो मोच कैसे सही हो गया, है ना? उस मोच पे ही तो सारा ये बवाल हुआ है ना? तो इतनी तेजी से वो भागी है, टीना भागी है, तो 5 मिनट में मोच सही भी हो गया टीना आपका, वो ठीक है। लेकिन सुम्बुल का क्या था? सुम्बुल बात ही नहीं करने दे रही है, शालीन को पकड़ पकड़ के हक किए जा रही है और उसको रोक रही। किस चीज़ से रोक रही थी? शालीन तो उस टाइम कुछ कर भी नहीं रहा था, वो नॉर्मली टीना से बात कर रहा था। शालीन सुम्बुल को चुप करा रहा है, वो टीना के पीछे भाग रहा है, टीना अलग भाग रही है। भैया इन लोग का ट्रायल तो समझ से परे है। आज जिस तरीके से जो वो टास्क हुआ था, वो ट्रेसमी वाला, उसमें सुम्बुल और टीना क्या बन के आई थी? आप लोग को समझ में आया था क्या बन के आई थी वो? सुम्बुल और टीना कुछ कुछ होता है वाली, जो करण जौहर बोल के चले गए थे इन लोगों को कि भैया आप लोग तो कुछ कुछ होता वाले ट्राई हो, वही बन के आई थी। सुम्बुल अंजलि बन के आई थी, अंजलि नाम था ना काजोल का, वो बन के आई थी। और टास्क होने के बाद जिस तरीके से सुम्बुल जाके छोड़ो यार, मतलब सुम्बुल का मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है। और सुम्बुल वाकई में सब कुछ भूल चुकी है इस शो में आके, कि उसको यहाँ पे गेम खेलना है, उसकी बाहर भी लाइफ है, सब भूल चुकी है। उसको सिर्फ और सिर्फ शालीन नज़र आता है और कुछ नहीं नज़र आता है, ये है। अब चलो, अब देखेंगे कि आज, है ना, बिग बॉस में जब वीकेंड का वार होगा तो सलमान सर आके किसकी क्लास लगाते हैं। वो शालीन और स्टैन में से किसको गलत और किसको सही साबित करते हैं। हालांकि गलती दोनों की है शुरुआत, लेकिन स्टैन ने करी थी गलती। दोनों ने एक दूसरे को गालियां भर के दी हैं। स्टैन फिर कूद के भी गया था मारने के लिए, और उस पर शालीन ने सिर्फ और सिर्फ स्टैन को होल्ड किया था, शालीन ने उसको मारने की कोशिश नहीं करी है। ठीक है, तो ये सब कुछ हुआ था आज के एपिसोड में। सॉरी, तो इन सब बातों पे सलमान खान किसको सही और किसको गलत साबित करते हैं, और सुम्बुल को अगर सलमान खान समझाते हैं तो बड़ा अच्छा होगा। लेकिन समझाने का कोई फ़ायदा होने नहीं वाला है, क्योंकि इससे पहले भी सलमान खान कई बार आके समझा के जा चुके हैं सुम्बुल को उसके फादर भी आके समझा के जा चुके हैं, लेकिन सुम्बुल पे कोई असर होता हुआ नज़र नहीं आया है। बल्कि सुम्बुल और भी ज़्यादा मतलब शालीन से फ्रेंडशिप कह लें या जो भी कह लें, उसमें घुसती गई है ना? तो ये सब कुछ हुआ है। और साजिद खान कैप्टन है, साजिद खान सामने से तो कुछ करेंगे नहीं, वो अपनी टीम के साथ ही खेलेंगे। और शिव के लिए ये बहुत बेहतर होगा कि शिव जरा साजिद खान से एक डिस्टेंस मेंटेन कर ले, क्योंकि शिव का गेम खराब हो रहा है कहीं ना कहीं। वो सिर्फ और सिर्फ राजा साहब ये बोल रहे हैं, राजा साहब वो बोल रहे हैं, यही करने में लगा हुआ है। आज जिस तरीके से शिव ने बोला कि मैं क्या बोला, मैं वजीर हूँ। शिव, आप यहाँ राजा बनने आए हो, भूल गए क्या? वजीर बनने नहीं आए हो आप। तो आप राजा उनको बना दिए हो, बिग बॉस वालों ने भी बना दिया है, और आप सब मान के बैठ गए हो कि साजिद खान राजा है। और आपने जब आज खुद से वजीर बोला ना, तो कहीं आप वाकई में वजीर ही बन के मत रह जाओ, है ना? तो इसलिए आपको अपनी गेम खेलने की ज़्यादा ज़रूरत है, ना कि आप किसी के अंडर खेलो। तो ये रहा मेरे हिसाब से आज का रिव्यू, आज के एपिसोड का। और यहाँ शालीन को, मुझे लगता है कि शालीन आज के एपिसोड में बिल्कुल सही था, कहीं वो गलत नहीं था स्टैन वाले मामले में। और चलिए, मिलती हूँ मैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में। आप मेरे को कमेंट करके बताइएगा कि आपको स्टैन शिव और शालीन में से कौन सही और कौन गलत लगा। और टीना का पैर क्या 5 मिनट में इतनी जल्दी सही भी हो गया, है ना? और सुम्बुल आज क्या करती हुई नज़र आ रही थी आपको, आप ये भी लिख सकते हैं। और अर्चना का गेम आपको कैसा लग रहा है, ये भी आप मेरे को बता सकते हैं। और आप मेरे चैनल पर आएँ तो लाइक से सब्सक्राइब करके जाना। और मिलती हूँ मैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, बाय।